के हाथ पे आया और पापा के हाथ पे काट दिया। और इनका जहर मतलब मामूली नहीं है, ये मतलब ऐसे भी है कि अगर 1 2 3 मतलब 3 4 एक इंसान पे साथ में काटे ना तो इंसान की मौत भी हो सकती है। तो इनका इतना खतरनाक जहर होता है ना, क्योंकि मुझ पे बीती है तो मुझे पता है कि इनका जहर कितना खतरनाक होता है। तो ये देखो पापा का हाथ कुछ ऐसे हो रखा है, तो जहाँ पे उसने काटा था ना कुछ ऐसा निशान बढ़ गया। तो मशीन काफी हेल्प कर रही है हमारी, बाकी कमर में तो मेरी भारी दर्द हो गया। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है तलिया से। तो तलिया मार्केट से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। बाकी मार्केट तो हाल फिलहाल काफ़ी दूर है। बाकी अभी आ रखे हैं हम खेतों में, अभी क्या डेली आते हैं। तो हम आ रखे हैं घास काटने के लिए। तो यहाँ पे मेरी दादी तो लग गई घास काटने पे और मैंने बोला मैं पहले व्लॉग स्टार्ट करूँगी। बाकी यहाँ पे जहाँ पे हम घास काट रहे हैं यहाँ पे इतना रह गया और उसके बाद यहाँ पे हमारे 3 खेत। तो आज हमने 3 खेतों के लिए मशीन को बुला रखा है। तो हमारे यहाँ संजू भैया और बिक्की भैया और शायद हमारे जो पूर्व प्रधान है भावनेश भाई उनकी मशीन है। बाकी हमने संजू भैया को बुला रखा है। संजू भैया की घास काटने वाली मशीन आ रही है, देखते हैं मशीन से काटेगा नहीं काटेगा वो बाद में पता चलेगा। यहाँ पे तो हाल फिलहाल हम हाथों से ही काटेंगे क्योंकि यहाँ की घास मतलब ठीक है, तो इसको हाथ से काटने में कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी। और वहाँ के लिए कर रखी हमने मशीन। तो अब देखते हैं मशीन से जैसा भी कटेगा। तो अभी तो मशीन नहीं आई, जब तक हमने बोला मशीन आती है तब तक हम इसको काट लेते हैं, उसके बाद नीचे वाले खेत में मशीन लेके जाएंगे। बाकी मैं और दादी तो आते ही, आज पिताश्री भी आ रखे और पिताश्री को आते ही पानी की प्यास लग गई। तो पिताश्री मशीन की वजह से आ रखे हैं क्योंकि मशीन में 2 लोग चाहिए ना, एक मशीन चलाने के लिए और एक घास वगैरह को मतलब सीधा करने के लिए। बाकी मैं तो आज फर्स्ट टाइम देखूंगी आंखों के सामने कि मशीन कैसा घास काटती है और मशीन मतलब कैसे मशीन को कैसे यूज़ करना है। बाकी वीडियो वगैरह में ही देखा है। तो अब देखते हैं मशीन से घास काटने में कितनी आसानी होती है। अभी तो हाल फिलहाल हाथों का इस्तेमाल करते हैं। और आज मेरी दादी खुश हो रखी है, मशीन आ रही है। दादी 4 चांद लग गए तुम्हारी मुखड़ी में। अरे तब लगा लो कि जब घास काटो, जब घास कटेगा तब पता चलेगा। और है तुमको मशीन पे विश्वास? अभी क्या बोलना है, अभी कुछ विश्वास नहीं है। मतलब अपने पे है बस विश्वास, मशीन पे नहीं। अपने हाथ पैरों पर विश्वास है। अच्छा, मशीन पे नहीं है? नहीं, अभी किसी पर नहीं है। हाँ, अभी बस दूसरे का भरोसा क्या करना। हाँ, अपना भरोसा रखो बस दूसरे से कोई मत लानी। तो मेरी दादी को मशीन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। बाकी देखते हैं, अब आएगी मशीन तो कुछ ना कुछ तो करेगी। अब देखते हैं, जो भी होगा बाद में पता चलेगा। अभी तो हाल फिलहाल संजू भैया भी नाश्ता वगैरह कर रहे हैं तो मशीन आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो तब तक हमने बोला हम हाथ से काट लेते हैं। बाकी नीचे राधा रानी भी पहुंच गई। तारे की टट्टी तेरे लिए तो जिस खेत में हमें ना, उस खेत के ऊपर देखो बड़ी वाली मधुमक्खियाँ। तो हमारे खेत से ऊपर वाले खेत में इतनी सारी बड़ी वाली मधुमक्खियाँ है ना, तो इनको पहाड़ी भाषा में बोले तो बिछना। और इनका नाम ही खतरनाक है बिछना, और एक काम तो और भी खतरनाक करते हैं। तो देखो कितने सारे घूम रहे हैं। तो शाम को तो नहीं घूमते लेकिन इस टाइम ना धूप में इतने सारे घूम रहे हैं ना। और इनका ऐसा मरा कि सबसे पहले अभी मेरे ऊपर आए अटैक करने, और मैं यहीं पे घास काट रही थी और वहाँ से मैं नीचे साइड को भागी और दादी ने उसको घास से उधर फेंका और पहले चला गया था। फिर अचानक पापा के हाथ पे आया और पापा के हाथ पे काट दिया। और इनका जहर मतलब मामूली नहीं है, ये मतलब ऐसे भी है कि अगर 1 2 3 मतलब 3 4 एक इंसान पे साथ में काटे ना तो इंसान की मौत भी हो सकती है। तो इनका इतना खतरनाक जहर होता है ना, क्योंकि मुझ पे बीती है तो मुझे पता है कि इनका जहर कितना खतरनाक होता है। पिछली साल जब मुझे काटा था ना तो मेरा मुंह बिल्कुल, तो मेरी दादी बोली हल्ला नहीं कर, बोलता वो आवाज़ सुन के और ज़्यादा आ रहे। हाँ, ये बात भी सही है। लेकिन जिस टाइम अभी हमारे ऊपर आया ना उस टाइम पे हम कोई हल्ला नहीं कर रहे थे, चुपचाप घास काट रहे थे, कोई बात भी नहीं कर रहे थे। और वो अचानक आया और देखना पापा पे अटैक करके चला गया। पहले वो मुझे कितनी देर से परेशान कर रहा था और मैं जैसे ही दौड़ के भागी उस टाइम दादी ने घास से भगाया और उस टाइम तो भाग गया, लेकिन पापा के हाथ पे काट दिया। और उससे इतना दर्द होता है ना, मतलब सर बिल्कुल ऐसे घूमने लग जाता है। मैं तो उस दिन ना रो पाई ना हंस पाई, मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही थी ना। और मुझे तो इनको देख के बहुत डर लगता था, पहले नहीं लगता था लेकिन जब खुद पे बीत जाए ना तब पता चलता है। तो अभी उसने पापा के हाथ पे काट दिया और फिर हमने पापा को बोला कि आप तुरंत भुट्टी भैया उनके घर में जाओ और इस पर घी और नमक लगा के आओ,
क्योंकि जब मेरे मुंह पे काटा था तो उस टाइम पे दादी ने भी घी और नमक लगाया था, तो तब उससे मतलब मुझे काफ़ी राहत मिली थी। तब जलन भी थोड़ी कम हुई थी और सूजन भी, मतलब सूजन तो उस टाइम तो कम हो गई थी। उस टाइम मतलब मेरी आँख बिल्कुल बंद हो गई थी एक जब उसने काटा था, लेकिन नमक वगैरह लगाने के बाद उस टाइम तो सूजन कम हो गई, लेकिन 2-3 दिन तक फिर मेरे मुँह पर सूजन ही थी। दूसरे दिन तो सुबह मेरी आँखें भी नहीं खुली। और अभी पापा के हाथ पे काट दिया, तो पापा अभी वहाँ गए घी और नमक लगाने, उससे सही होता है, उससे मतलब थोड़ा बहुत जहर मर जाता है। लेकिन ये मामूली चीज़ नहीं है, इतनी खतरनाक चीज़ है ना कि मौत भी कर सकते हो। और यहीं पे हम जिस खेत में मतलब हमें, इस खेत से एक खेत ऊपर, और वहीं पे घूम रहे हैं। और वहाँ पे राधा उन्होंने काटा पहले घास, उनको पहले दिन कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरे दिन उन पे भी आए थे। लेकिन राधा तो बच के निकल गई। राधा तो बच के राधा तो बच के निकल गई, लेकिन हम फंस गए। देखना इधर ही घूम रहा है, मरे इनका छी। अब मेरा तो उस टाइम से हाथ नहीं लग रहा जिस टाइम से पापा को काटा है। अभी पापा तो दवाई वगैरह लगाने गए, दवाई तो क्या मतलब घी और नमक, फिर उसके बाद देखते हैं। अभी तक मशीन भी नहीं आई, और अब हम सोच रहे हैं मशीन आएगी तो मशीन की आवाज़ से तो पूरे तलिया में फैल जाएंगे। अब देखते हैं जो भी होगा। बाकी धूप के टाइम ना इन पर थोड़ा मतलब ज़्यादा ही वो रहता है, ज़्यादा ही चहकने लग जाते हैं। बाकी शाम को तो नहीं रहते उतने, लेकिन जब धूप रहती है ना तब ज़्यादा घूमते हैं। तो अब क्या करें, डर भी लग रहा है। घास भी काट रहे, मेरा तो हाथ भी काम नहीं कर रहा उस टाइम से, क्योंकि मुझे पता है कि इनका दर्द कितना खतरनाक होता है। तो एक खेत पूरा घास काट दिया मशीन ने हमारा, और मेरी मम्मी बोल रही है बल इतनी जमीन तक तो बल हमने कभी भी नहीं काटा है ना। तो जी वो तो कटनी जनी मैंने, तो इतना गहरा हमने कभी नहीं काटा, बिल्कुल मिट्टी दिख रही है। और इस वाली घास के लिए मशीन सबसे अच्छी है भैया। और घास पे लगी इतनी अच्छी घास नहीं, कुमर लग गए यहाँ। कुमर तो लग नहीं है, लेकिन इस घास पे सही लग रही है ना मशीन। सही लग रही है। तो इस वाले घास पे एकदम सही लग रही है, क्योंकि यहाँ पे प्लेन भी और ये घास काफ़ी लंबी है, तो इसके लिए मशीन सही है। बाकी मेरी तो हालत ख़राब हो गई, पता नहीं काटने वालों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो इकट्ठा करने वाले है ना, मतलब जैसे कि मेरी तो कमर खड़ी नहीं हो रही, क्योंकि इस साइड से जैसे ही मैं इनको सेट करते जा रही हूँ तब तक दूसरी साइड से भैया काट दे रहे, तो मेरी कमर तो दर्द होने लग गई। लेकिन एक खेत हमारा साफ हो गया, बाकी यहाँ पे 2 खेत और है, तो आज हमने 3 खेत निपटाने हैं। तो भैया बोल रहे हैं आज 1-1.5 खेत ही होगा। तो भैया किससे चलती है मशीन? तेल से? पेट्रोल से। तो मतलब एक खेत काटने में कितना पेट्रोल यूज होता होगा? पता नहीं, इतना अनुमान तो हमने लगाया नहीं कभी। अच्छा, से मतलब है। तो मतलब जब आप इस खेत में आए तो कितना पेट्रोल था इसमें? 1 लीटर। 1 लीटर? अभी और है उसमें। तो 1-1.5 लीटर मतलब है ना। तो 1-1.5 लीटर में 2 खेत हमारे कट जा रहे हैं। तो इस घास को हमारे यहाँ बोलते हैं भैंसुड़े। तो ये ऐसी घास सबसे ज़्यादा इसी साइड होती है जहाँ हमारे खेत है, और जहाँ मतलब जिसके यहाँ खेत है उनके ही खेतों में होती है ऐसी घास। बाकी थोड़ा बहुत उस साइड भी होती है, लेकिन मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। तो इस घास के लिए सबसे अच्छी है मशीन। बाकी आज मशीन ने इतना कर दिया, थोड़ी बहुत मेहनत हम लोगों को भी करनी पड़ी है, लेकिन सही है मतलब। तो मशीन काफ़ी हेल्प कर रही है हमारी। बाकी कमर में तो मेरी भारी दर्द हो गया। तो पापा को आज ही काटना था बड़ी वाली मधुमक्खी ने, और पापा हॉस्पिटल गए थे इंजेक्शन लगाने, और पता नहीं इंजेक्शन लगा नहीं लगा मुझे नहीं पता, लेकिन फ़ोन आया था कि मैं घर में जा रहा हूँ, मेरे हाथ में बल बहुत दर्द हो रहा है। तो पापा तो गए घर, अगर पापा रहते तो थोड़ी बहुत हेल्प पापा भी कर लेते, लेकिन आज ही आना था इस बड़ी वाली मधुमक्खी ने। और अभी भी उधर घूम रहे, उनके चक्कर में वहाँ पर थोड़ा बहुत घास भी छोड़ के आ गए। हमने बोला बाद में शाम को काटेंगे, बाकी तो अभी इसी घास को निपटाने। तो मशीन काफ़ी हेल्प कर रही है हमारी। और अब यहाँ पे हमारा टी टाइम चल रहा है। मिलता आज एक ही रहने दिन भर में गुणे के लिया तुम खाना मिल दिल भी तो मी मेरे तो आज घास ही बिटोल सकला और घास ही घमे सकला। तो अभी देखो खेत में स्टार्टिंग की है, और थोड़ी देर में देखना खेत कितनी जल्दी खाली हो जाता है।
तो इसमें काफी लंबी घास हो रखी, इन 2 खेतों के हिसाब से इसमें काफी लंबी घास है। और अब इस खेत में स्टार्ट कर दे, और आगे से भैया लगे और पीछे से मैं लगे। तो अभी टाइम शाम के 3 बज रहे और आज हम खेत में ही है। तो आज दिन भर हम खेत में ही थे, मैं और दादी, क्योंकि मशीन के काटते काटते 1:30 बज गए थे। और फिर हमने बोला अब घास वगैरह अच्छे से फैलाया नहीं था, उससे कूड़ा वगैरह नहीं निकाला था। तो फिर हमने घर नहीं जाने का डिसीजन लिया। बाकी पिताश्री तो सुबह से घायल घर में ही पड़े। बाकी मेरी माताश्री गई थी घर में हमारे लिए चाय पानी लेने के लिए, और अब पहुंच गया 3 बजे चाय पानी। तो मेरी मम्मी ने बनाई थी मीठी रोटी, बाकी हम लोग बोलते हैं छोला रोटा, लेकिन मीठा वाला पराठा बनाया था मेरी मम्मी ने। लेकिन वो यहाँ आते आते टूट गया, क्योंकि जहाँ हमारे थे ना, तो यहाँ से हमारा गांव काफ़ी दूर है। अभी का गाँव तो वो रहा हमारा गाँव। तो इतनी दूर आ रखे हम घास के लिए। हम लोगों को तो दूर नहीं लगता, लेकिन और लोगों को दूर लगता है। बाकी इधर अब चाय और रोटी आ गई और अब आनंद लेते हैं। पता नहीं, मुझे लगता है पहली बार असूज टाइम हम खेत में खाना खा रहे होंगे जिंदगी में, पहली बार जिंदगी में, है ना। हाँ, तो तुमने खाया होगा अपने जमाने में। लेकिन जब से मैं आती हूँ घास काटने, जब से मैंने देखा है, तो खेत में आज हम पहली बार असूज के महीने में रोटी और चाय रोटी खा रहे होंगे और चाय पी रहे होंगे। और मेरी मम्मी भी बोली पहली बार आज ऐसा हुआ कि हम खेत में ही रहे पूरे दिन भर। तो चलो कोई नहीं, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। बाकी मुझे तो खेत में रोटी खाना चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। आप फटाफट से खाते। और वैसे टाइम ना, मुझे अगर 1:30 बजे तक खेत में रहो तो मुझे भूख लग जाती है। और आज मुझे भूख, देखना मेरी मम्मी बोलिए बोल खा लो, बोलो तो बबड़ाती रहेगी। और आज मुझे भूख नहीं लगी। अब जब खाना मेरे सामने पहुंच गया तब भूख लग रही है। तो आप लोग भी आइए मीठी रोटी खाने के लिए, हमारा घास काटने की खुशी में। बाकी मीठी रोटी की देखने लायक कर्म तो नहीं है, पर क्या करे। आज मेरी मम्मी ने देखो, वो तो है तोड़ के ही खाने। तुम भी पियोगे चाय? ले तो मित्ता पे लो। तो अब बताती हूँ मैं कितना घास काटा मशीन ने। तो एक खेत वो वाला है जिसमें माताश्री है, तो एक वो वाला खेत काटा, एक ये वाला खेत और एक ये वाला खेत। तो टोटल 3 खेत काटे, तो 3 खेत घास काटे मशीन ने। और सही है, खेत भी ऐसे छोटे मोटे नहीं है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ठीक ठाक है। तो अभी पहुंच गए हम खेत से। और मैं सुबह से जब से पापा के हाथ को काटा उसके बाद अभी देख रही हूँ पापा का हाथ, क्योंकि दिन भर तो खेत में ही थी। तो अब दिन भर तो खेत में ही थे, तो कहाँ से देखना था, पापा घर में आ गए थे। तो अब देख रही हूँ मैं पापा के हाथ की हालत बहुत खराब हो रखी है। अब आप लोगों को भी दिखाते हैं। बाकी गए थे डॉक्टर के पास, लेकिन पता नहीं क्या बोला डॉक्टर ने। बाकी बुखार वगैरह भी आ रहा है, तो पापा से मिलाते और पापा का हाथ दिखाते हैं। तो ये देखो पापा का हाथ कुछ ऐसे हो रखा है। तो जहाँ पे उसने काटा था ना, कुछ ऐसा निशान बढ़ गया। तो उसने कुछ ज्यादा ही काट लिया, इस वजह से देखो पूरे हाथ में सूजन आ रखी है। और बुखार आ गया मुझको। और बुखार भी आ रहा है, सूजन की वजह से बुखार आ रहा है। तो सूजन की वजह से बुखार काटा यहाँ, लेकिन दर्द यहाँ तो हो ही रहा है, पर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा दर्द हो रहा है पूरा। तो उतनी देर से पापा से हाथ भी नहीं हिलाया जा रहा, सीधा इधर उधर कुछ नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने दवाई दे रखी है, गोली वहाँ को जो लगाना था इंजेक्शन, वहाँ कोई इंजेक्शन नहीं था। तो उसने डॉक्टर को फोन किया कि लगाना है, उन्होंने कहा ऐसा लगा। उन्होंने कहा ये भी नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं लगा। उसने एक गोली पकड़ा दी, बस दर्द वाली गोली जो हमारे घर में पहले से ही है। मेरे पास उससे भी स्ट्रॉन्ग गोलियां हैं। अच्छा, तो ये देखो कुछ ऐसी हालत हो रखी है। और सूजन देखो तुम, बाप रे कितना सूज रखा, और इतना गर्म हो रखा है ना हाथ, और कुछ ऐसा निशान बन गया, बॉडी बन गई मेरे पिताश्री की। कुछ पानी बोल तो ठीक है भाई, तब तो ले बाहर अभी ना। तो पापा के हाथ की हालत बड़ी खराब हो रही है, पूरा सूजन वगैरह रखा है, आप लोगों ने देखा ही होगा। बाकी दर्द वगैरह तो बल पूरा ही हो रहा होगा। तो चलो कोई बात नहीं, बाकी घरेलू उपचार भी चल रहे हैं और थोड़ा बहुत बुखार वगैरह आ रखा है, तो उसकी दवाइयाँ भी चल रही है। बाकी कल तक थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा। बाकी आज हम लोग भी बहुत थक गए और अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।